जय हिंद साथियों अगर आपने भी यूपी होमगार्ड की परीक्षा दी है और साथियों आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा तो भैया 30 और 35 नंबर ही बन रहा है। आप जर्नल हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं या आप महिला हैं, तो साथियों घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत हार्ड लेवल का था। पार्टिकुलर दोस्त आपके लिए नहीं था, वो हर एक 19,29,000 बच्चों के लिए था जिसने भी परीक्षा दी है। तो साथियों घबराना नहीं है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की कब आने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है साथियों, 30 जिलों की सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है साथियों। सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। ऑल शिफ्ट डाटा आउट करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं साथियों। 41,424 आपकी वैकेंसीज थी साथियों। कट ऑफ बहुत कम रहेगी इस बार, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों कुछ प्रश्नों से। सबसे पहले साथियों हम आंसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा अभी आपको पता नहीं है। आप गूगल के थ्रू प्रश्नों को मिला रहे हैं, आयोग हो सकता है उस प्रश्न का आंसर कुछ और समझे। आप जैसे किसी प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ए गूगल ने बता दिया, लेकिन हो सकता है आंसर आयोग उसको बी माने और हमें आयोग की ही माननी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। आइए, अभी आपको घबराना नहीं है कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। पहले ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक आंसर की साथियों जो है, जो प्रोविजनल आंसर की है वो साथियों पहले सप्ताह है, मतलब 10 दिन बाद आ जाती है। तो 3 से 7 मई के बीच, आज हो गई 1 मई, कल परसों नरसों में आपकी आंसर की आ जाएगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड आमतौर पर परीक्षा संपन्न होने के 7 से 10 दिन बाद, तो हम समझ रहे हैं भैया 8 से 9 में 10 दिन आ जाएंगे, परसों तक आपकी आंसर की जरूर जारी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चा, तो आप लोग अभी धैर्य बनाए रखिए, बहुत उत्सुक नहीं होना है, अपने फिजिकल पर आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो आपका पॉइंट है 74 जिलों में परीक्षा आयोजित की। लगभग 75% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, 25% विद्यार्थियों ने तो परीक्षा ही छोड़ दी। तो इन 25% का आपका काम खत्म हो गया। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आपत्ति दर्ज आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको लग रहा है कि किसी प्रश्न का आंसर ए है और आयोग उसको बी मान रहा है, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं बच्चा। ठीक है ना, आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम 100% सही हैं, आप ऑफिशियल उस पर जो है साइट पर जाके, किसी साइबर कैफे पर जाके उसकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं साथियों। आपको पता है, या तो आयोग उसको साथियों कैंसिल करेगा या आपको नंबर देगा। ठीक है, तो 50-100 रुपए का काम रहता है, आप उसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी आपकी। आपत्तियों के निपटान के बाद मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में साथियों क्या फाइनल की आंसर की आ जाएगी 10 से 15 दिन में। तो अभी एक आंसर की आएगी, अगर उसमें सब कुछ सही रहा तो फाइनल आंसर की आने का कोई चांस नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती है, तो फाइनल आंसर की का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, कट ऑफ की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। पहले धैर्य से सारी बातों को सुनते रहिएगा। रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों जून के अंतिम सप्ताह, जून के अंतिम सप्ताह 1.5 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जून के अंतिम सप्ताह में आपके रिजल्ट आने के 100% चांस है। ठीक है बच्चा। अब देखिएगा, जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि 40 नंबर पर चयन, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों 40 प्लस पर आपका चयन होने की पूरी संभावना है। इस तरह से आपकी कैटेगरी जिले पर निर्भर करता है। हो सकता है 2-4 नंबर कहीं की ज्यादा चली जाए, या साथियों 2 से 4 नंबर कहीं की कम चली जाए, या तो ज्यादा चली जाए या तो कम चली जाए, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। आप साथियों 40, 45, 50 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप साथियों फिजिकल की तैयारी जरूर करिए। महिलाओं के लिए, हां, महिलाओं के लिए 40 नंबर एक मजबूत स्कोर है। कैसा है बच्चा, मजबूत स्कोर है 40 नंबर। अगर आप महिला हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप महिला हैं तो 40 नंबर आपके लिए सफिशियंट है बच्चा। ठीक है ना, कट ऑफ 36 से 40 के आसपास रहने की उम्मीद है महिलाओं के लिए। ठीक है, जो आंकड़ा दर्शा रहे हैं, जो आंकड़ा सभी पेश कर रहे हैं, वो साथियों 36 से 40, अगर आप महिला हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपका चयन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। SC/SC पुरुषों की बात करें तो भी 40 प्लस पर आपके चांस बन रहे हैं। 35 से 40, अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो बच्चा 35 से 40 पर आपके चांस बन जाएंगे। आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करते रहिए।
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेला है। देखिए ना, अब हम अगर थोड़ी सी कट ऑफ की बात करें तो जर्नल माने, अगर हम जर्नल की थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, लेकिन आप इसको 58 नहीं बच्चा 50 मानिए, और 50 से 55 के भीतर आप लॉक कर दीजिए जर्नल को। आप ओबीसी है तो 45 से 50, और अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस है तब भी 45 से 50 आप रखिएगा। 45 नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो। एससी एसटी में मैंने जैसा कि कहा, यहां पर तो एसटी की बहुत 28 ही कट ऑफ बता रहे हैं और एससी की बच्चा 35 कट ऑफ बता रहे हैं। तो जी हां, यही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अगर आप एससी एसटी सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि आपका नंबर कितना सही बन रहा है। ईमानदारी होनेस्टी के साथ सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मेरा 40, सर मेरा 25, सर मेरा 30, जितना भी आपका भी ईमानदारी के साथ बन रहा हो, सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पासिंग मार्क्स तो केवल 25% रखा गया है, लेकिन पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा। बट कुछ जिलों के बच्चे पासिंग मार्क्स से ही परीक्षा फिजिकल के लिए दावेदार हो जाएंगे। जहां कंपटीशन नहीं है, जहां कम बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो उनको 25% पर ही ले लिया जाएगा, फिर उनको फिजिकल में छांट दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी फिजिकल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है, हमें तो ये लग रहा है गर्मी का समय बच्चा, आपका फिजिकल होने के बाद दोबारा से मेरिट गिरेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर की बच्चा दौड़ है, तो ये हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। जो पढ़ाई में योग्य है, जो बहुत शहर का है, वो नहीं कर पाएगा भाई दौड़ 5 किलोमीटर की। पुलिस जैसा हाल होगा इसमें भी। देखिए, क्वालिफाइंग 25 नंबर है केवल। अवसर महिलाओं के आवेदन कम होते हैं, जिनसे उनकी मेरिट न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 पर ही लटकती है। आप साथियों इसको महिलाएं ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी नंबर है 25-30 तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए, आपका नंबर आ जाएगा, आप होमगार्ड बन जाएंगी, क्योंकि पेपर सबके लिए कठिन था। ठीक है ना। अब हम लोग महिलाओं की कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए, जनरल महिला है 32 से 36% आपके अगर सही है आपका चयन हो जाएगा। ओबीसी है 28 से 32, ईडब्ल्यूएस है 26 से 30% अगर सही हुए हैं, और एसटी एसटी महिला है तो 25 नंबर पर बच्चा आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार सभी महिलाएं अपने कमेंट बॉक्स में नंबर दर्ज कर दें। जितनी भी महिलाओं ने पेपर दिए हों, सभी महिलाएं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर मेरा इतना सही बन रहा है। जल्दी से सभी महिलाएं एक बार लिख दें। महिलाओं की मेरिट इतनी ही क्यों जाएगी, क्योंकि 25% अंक लाना अनिवार्य था। अधिकांश जिलों में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण केवल पास होने वाली महिलाओं को ही फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, अधिकांश जिलों में। ठीक है ना, सीधा बोल रहा है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो अभाव पुलिस भर्ती मुकाबले होमगार्ड के महिलाओं आवेदकों की संख्या काफी कम रहती है। महिलाओं जो है पुलिस में बहुत सी महिलाएं फॉर्म डालती हैं, लेकिन होमगार्ड में महिलाओं ने फॉर्म नहीं डाले हैं ज्यादा। फिजिकल के लिए 2 2.5 किलोमीटर आपको 16 मिनट में दौड़ना है बच्चा। तो अगर आपके 25-30 मार्क्स बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, किसी भी जिले से हैं, आप पार्टिकुलर एक जिले की बात नहीं हो रही है यहां पर, जितने भी जिले से आप हैं, जल्दी से आप फिजिकल की शुरू कर दीजिए। थोड़ा कूदफाद शुरू करना कर दीजिए, बाद में घर का काम देख लेना, पहले थोड़ी सी मेहनत करिए बच्चा। ठीक है ना। तो 25 से 30 अगर आपके मार्क्स हैं, आप महिला हैं, और फिर जैसा कि मैंने बोला, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, 40 से 45 अगर आपके मार्क्स हैं, ये जर्नल वालों की पार्टिकुलर बात हो रही है, 45-50 अगर आपके मार्क्स हैं बच्चा, तो आप फिजिकल भागना, रनिंग कूदना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेला, अगर किसी शिफ्ट का बहुत तगड़ा पेपर रहता है बच्चा, तो उसको हो सकता है 10 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिए इन बातों पर मेरी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग डेली मिल रहे हैं और डेली मिलते रहेंगे वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर आप लोग कर सकते हैं कर दीजिए फटाफट, और जो है वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें, ताकि आपको नियमित तौर पर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग यूपी पुलिस में भी झंडा उखाड़ने वाले हैं। अब डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, डेली सारी चीजें करवाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। ठीक है। तो यूपी पुलिस पर भी ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, फिजिकल करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।